कोनिचिवा मिन्ना-सान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मेरी एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरी रियल लाइफ स्टोरी है एंड जिसे मैं नारुतो से काफ़ी कनेक्ट करती हूँ। सो एंड तक ये स्टोरी देखना, तभी आप सब लोगों को समझेगा कि कैसे एंड क्यों मैं इस स्टोरी को नारुतो से कनेक्ट करती हूँ। तो मेरी ये स्टोरी है मेरे कॉलेज के टाइम की, जिसके बाद मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ बदल गया, काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो गई आई कैन से। तो मेरी लाइफ की ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, मुझे ऐसा लगता है, जिससे मैं कभी भी याद करती हूँ तो मैं काफ़ी इंस्पायर हो जाती हूँ, कहाँ से मैं कहाँ तक आ गई एंड कैसे मेरा पर्सनल कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है उस एक फ़ेज़ के बाद। तो ये 2018 की बात है, मेरे कॉलेज लाइफ की। इसमें जितने भी शामिल हैं लोग या फिर जो भी लोग हैं, कॉलेज का नाम मैं प्राइवेसी पर्पस के लिए उनका नाम नहीं लूँगी, जस्ट कि आप एक कैरेक्टर समझ के सुन लेना। तो इस स्टोरी में, कॉलेज की ये जो मेरी स्टोरी है, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। कॉलेज पॉलिटिक्स, कास्टिज़म, फेवरिज्म, काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है। तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं इसे शेयर कर सकती हूँ, बट अब ऐसा लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। शायद कुछ लोग, आप में से कुछ लोग इसे समझ पाए जिन्होंने नारुतो देखा है पूरा, एंड कैसे एक इस स्टोरी के बाद कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट ना होता, इसका तो कोई रीज़न ही नहीं था। बहुत ही छोटे सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, नागपुर साइड से। एंड हमारे कॉलेज में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ करती थी तब, स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी, जो शायद काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी अपने कॉलेज डेज़ में, जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे कॉलेज में भी था एंड काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूल्स नहीं थे इसके, काफ़ी सिंपल रूल्स थे। बहुत होनहार स्टूडेंट नहीं चाहिए था, बट काफ़ी सिंपल रूल्स थे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे इस क्राइटेरिया के लिए। एंड क्राइटेरियाज वर लाइक कि ऑल क्लियर होना चाहिए एग्ज़ाम्स में, सारे सेमेस्टर में, स्पोर्ट्स में एक्टिव होना चाहिए, डांस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बेसिकली अ परफेक्ट स्टूडेंट नहीं होगा तो भी चलेगा, पर बेटर देन एवरीवन एल्स ऑफ कोर्स। मैं हमेशा से एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ कॉलेज डेज़ में जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, बट मेरे सारे एग्ज़ाम्स, सारे सेमेस्टर्स में ऑल क्लियर होता था। बट जब भी ऐसे अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती तो मेरा हाथ सबसे ऊपर होता था कि मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। सो आई वॉज़ बेसिकली ऑल राउंडर। आई वॉज इन टॉपर, जो कि क्राइटेरिया था भी नहीं। And criteria was like कि you should be all clear in all the semester, more than 7 CGPA. So I was like all clear in all the semester and with more than 7 CGPA in my exams results. So things were like this. So 3 साल तक मैं मेरे टीचर्स से यही सुनती रही कि you are the best student in this class, and मेरे जूनियर्स को बताया जाता था कि मार्टिना की तरह ऑलराउंडर बनो। इन सारी बातों के अलावा एक चीज़ की कमी थी मुझ में, जो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दिस विल बी एन ऑब्स्टेकल इन माई जर्नी एंड इसका इतना ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा मेरी इस जर्नी में, इन 3 साल की जर्नी में। तो वो चीज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा शुगर कोट करके नहीं बोलती हूँ चीज़ें। शायद कुछ लोगों को रूड लगती है क्योंकि सच बोल देती हूँ, बट मुझे उसे ज़्यादा शुगर कोट करना, मक्खन लगाना नहीं आता। ऑब्वियसली मैं इंसल्ट नहीं करूँगी, ऑब्वियसली इट वोंट बी एन इंसल्टिंग वे, बट इन अ सर्टन वे जिसमें शायद अगले वाले को बुरा लग जाता हो, क्योंकि सच बोल दिया तो सच तो कड़वा होता है एंड मुझे तो शुगर कोट करना आता नहीं था। अभी अभी मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में सीखा है शुगर कोट करके चीज़ों को बोलना, तब तो इट वाज लाइक एकदम रॉ था, अनफिल्टर्ड। पर मैं कहीं ना कहीं सोचती रही कि शायद ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, बिकॉज आई वॉज गेटिंग इनफ एप्रिसिएशन वॉट एवर हार्ड वर्क आई वॉज डूइंग, एंड आई वॉज डूइंग माई बेस्ट to make myself a better version every day. अब फाइनल ईयर में आते आते तो मेरे दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो गई थी कि कंपटीशन तो अब कोई नहीं है इस क्लास में 2018 का। पर मैं ये भूल गई थी कि मेरा ये जो नेचर है वो हमेशा बीच आ जाता है हर चीज़ के। तो आई गेस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैंने किसी एक प्रोफेसर को कुछ बोल दिया था एंड उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था उस टाइम में कि सच बोलने की तो बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है। अपनी गलती उन्होंने मानी नहीं, बट उन्होंने मुझे अप्रिशिएट कर दिया एंड मेरे दिमाग में फिक्स कर दिया कि ठीक है, सच बोलने की तो सब में हिम्मत नहीं होती है। उसी ऑफिस में ये बात सॉल्व हो चुकी थी
पर इस स्टोरी में एक मेन ट्विस्ट तो तब आता है, ट्विस्ट एंड टर्न, जब वो दिन आता है जिस चीज़ की ये स्टोरी है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अनाउंसमेंट। तो सबको असेंबली में बुलाया जाता है, सब लोग असेंबली में आ जाते हैं एंड अब वो मोमेंट आता है जब गेस करने के लिए बोला जाता है, क्या लगता है कौन होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2018। एंड यू नो व्हाट, सबके गेसिंग होने के बाद ये अनाउंस होता है कि इस साल की स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी कैंसिल होती है। जी हाँ, कैंसिल। सो एवरीथिंग वाज फाइन अंटिल दे अनाउंस्ड द रीजन कि उन्होंने कैंसिल क्यों किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी। एंड काफ़ी अच्छे से दे सेड कि इस साल हमारी नज़र में कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है ही नहीं इस ट्रॉफी के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू कैंसिल दिस ट्रॉफी। एंड दैट वाज द रीज़न दे कैंसल दैट ट्रॉफी। मेरी आंखें थोड़ी नम थी, मेरी आंखों में थोड़े आंसू थे, बट एवरीथिंग वाज फाइन। ठीक है, इन्हें नहीं लगा कि कोई परफेक्ट है इसके लिए, दैट वाज फाइन कंप्लीटली। एंड अब होती है स्टोरी के विलन की एंट्री। एंट्री तो पहले हो चुकी थी, शायद आप लोग प्रिडिक्ट भी कर चुके होंगे कि जब मुझे पता चला कि एक्चुअली ये रीज़न नहीं था, दैट प्रोफेसर जिन्हें मैंने कुछ बोल दिया था पहले, एंड उन्होंने सारे फैकल्टीज़ को कहा कि मैं इस ट्रॉफी को कैंसिल कर दूंगा पर मैं मार्टिना को नहीं दूंगा। तो आई वॉज फीलिंग वेरी सैड। थोड़े बहुत आंसू उस मोमेंट पे आ गए थे मुझे, एंड बट किसी तरह से मैं खुद को संभाल रही थी, गुस्सा संभाल रही थी। मुझे नहीं लगा था कि कोई इतना लंबा ग्रज रख सकता है किसी बात पे। एंड नेवर थॉट, ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगा था वो सब सुनकर, पर ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप सब लोगों ने नारुतो का पेन आर्क तो देखा ही होगा। तो पेन आर्क में ऐसा होता है कि पेन से फाइट करने के बाद सब कुछ नॉर्मल, सब ठीक करने के बाद नारुतो बेहोश होने वाला रहता है एंड काकाशी उसे अपने कंधे पे उठा करके विलेज के अंदर लाता है। एंड उस मोमेंट पे विलेज के सारे लोग नारुतो का वेट कर रहे होते हैं उसे अप्रिशिएट करने के लिए। कैसे नारुतो को हमेशा लगता था कि एक होकागे का टाइटल ही है जो नारुतो को अप्रिसिएशन दिला सकता है, तब जाकर शायद लोग उसे अपना लेते, या एक वो टाइटल है जो उसे वो इज्जत दिला सकता है जो हमेशा से चाहता था। पर कहीं ना कहीं नारुतो का ये सपना होकागे बनने के पहले ही पूरा हो चुका था। जो चीज, जो इज्जत उसे होकागे बनने के बाद मिलने वाली थी, असल में उसके लिए होकागे टाइटल की जरूरत उसे पड़ी ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी स्टोरी में और इस एपिसोड में क्या सिमिलर है, कनेक्शन क्या है। तो बात कुछ ऐसी है कि उस दिन मेरे साथ वैसा ही कुछ हुआ जैसे नारुतो के उस एपिसोड में हुआ। मुझे कभी खुद को काबिल समझने के लिए या साबित करने के लिए उस टाइटल की, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइटल की ज़रूरत थी ही नहीं। तो हुआ कुछ ये कि उस दिन जब असेंबली में सबको गेस करने के लिए बोला गया कि क्या लगता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर कौन हो सकता है, तो मैंने इतने सारे क्राउड में, इतने पूरे क्राउड से मेरा नाम सुना। इतने सारे स्टूडेंट्स मेरा नाम ले रहे थे। उस कैंसिलेशन के अनाउंसमेंट के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरी क्लास आकर मुझसे बात करेगी। उन 2-3 लड़कियों के अलावा किसी ने बात नहीं की, कोई नहीं आया। पर कुछ देर बाद मेरे कुछ जूनियर्स एंड दूसरे डिपार्टमेंट के लोग जो शायद मुझे पर्सनली जानते भी नहीं थे, बट उन्होंने मेरी 3 साल की जर्नी देखी थी, वो लोग मेरे पास आए एंड उन्होंने मुझे कहा कि हमारे लिए तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2018 आप ही थे। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस टाइटल की ज़रूरत कभी थी ही नहीं। अचानक उस मोमेंट पर मुझे नारुतो का वो एपिसोड याद आ गया। किस तरह से नारुतो को भी उस होकागे टाइटल की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी तरह से अपनी काबिलियत साबित करने के लिए मुझे उस ट्रॉफी की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। सब कुछ अपने आप हो गया, नेचुरली हो गया। जो मैं चाहती थी वो उस ट्रॉफी के बगैर हो गया। वैसे ये भी स्टोरी का एंड तो नहीं है, एंड अब भी बाकी है। एंड कुछ ऐसा है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है एंड सबको एक बैच दिया जाता है हर किसी के स्किल्स के बेस पे। एंड मुझे जो बैच मिला था उस दिन, पहले तो कहा गया था कि कोई स्टूडेंट डिजर्विंग नहीं है, ऑल राउंडर वाज अ क्राइटेरिया बट नो वन वाज डिजर्विंग।
and the batch title I got was All Rounder. Can you imagine? All Rounder. ठीक उस बैच की तरह उस दिन मुझे ट्रॉफी भी ऑफर हुई. And you know what? Guess what I did? मैंने उस बैच को फाड़ दिया एंड उस ट्रॉफी को भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तब तक मुझे रियलाइज हो चुका था कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी एंड आई एम फाइन विदाउट दिस. तो ऐसा नहीं है कि नारुतो होकागे नहीं बना. नारुतो होकागे बना, पर बहुत बाद में बना. बोरुतो में उसे होकागे का टाइटल मिला, बट इसका मतलब ये नहीं था कि नारुतो या नारुतो शिपुडिन में वो कभी भी डिजर्विंग नहीं था. वो हमेशा से डिजर्विंग था, पर हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, तो उसे वो तब मिलती है जब वो एक्चुअल में उसके काबिल हो जाता है, एक्चुअल में वो उसे संभाल पाता है. ऑल आई लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी वाज कि ज़रूरी नहीं है कि आप कितने डिजर्विंग हो या आपको एक टाइटल ही बताए. कभी कभी आपकी काबिलियत तो एक टाइटल भी डिसाइड नहीं कर सकता. तो आप वो करते रहो जो आपको पसंद है. कभी ना कभी आपको उस चीज़ का एप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा, कभी ना कभी उस चीज़ का कुछ फ्रूटफुल तो निकल आएगा ही. एंड आज हमारे पास कुछ नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि कभी कुछ होगा ही नहीं. तो हमें वो चीज़ तब मिलती है जब हम उसके लायक होते हैं. उसका एक सही वक्त होता है मिलने का, और वो तब मिलेगी जब हम उसे संभाल सकते हैं. तो ये बात ज़रूरी है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, एप्रिसिएशन लाइफ में होना चाहिए, ताकि आप और इंस्पायरिंग बनो, इंस्पायर होते रहो और वो करते रहो जो आपको करना पसंद है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी. आई होप आप लोगों को पसंद आई हो एंड बोर नहीं हुई हो. एंड ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, नॉट ओनली फ्रॉम नारुतो बट फ्रॉम डिफरेंट एनिमेज, डिफरेंट लाइफ लेसन्स फ्रॉम डिफरेंट एनिमेज. तो मैं चाहूँगी कि मैं कभी ये शेयर करूँ फिर कभी. एंड मिलते रहेंगे अब ऐसे स्टोरीज़ के साथ एंड काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स के साथ. कुछ और नया ट्राई कर रही हूँ, बट आई होप फॉर अ मोमेंट दैट आई वॉज अ बीट इंस्पायरिंग फ्रॉम द स्टोरी. तो इस स्टोरी में उम्मीद करती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत इंस्पायरिंग तो लगी हूँ आप लोगों को. तो इसी बात के लिए सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा.